सीकर तिरडोकी बड़ी गांव में रोड स्थित श्री गौरीशंकर आश्रम में श्री रघुनाथ गौशाला में आयोजित नवकुंडीय श्री शतचंडी महायज्ञ में अष्टमी दिन रविवार को बड़ी संख्या में साधु संतों ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। इस अवसर पर पलसाना मनोहर शरण महाराज, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती महाराज, स्वामी अजयनंद महाराज, रामानंद महाराज, स्वामी सिद्धेश्वरानंद, वेदांताचार्य महाराज, अनेक साधु संतों ने यज्ञ में विश्व शांति जन कल्याण के लिए यज्ञ में आहुति दी। इन 9 दिनों के दौरान भक्त व्रत करते हैं, मां के नवरूपों की पूजा करते हैं। इस अवसर पर स्वामी सिद्धेश्वरानंद, वेदांताचार्य महाराज, गनेडी से राम प्रपन्नाचार्य महाराज, ओमदास महाराज, सुतोद यज्ञ को सफल बनाने के लिए विशेष योगदान जितेंद्र सिंह शेखावत, हंसराज भामू, ताराचंद शर्मा पाटोदा, प्रदीप मिश्रा, पवन चौमाल, तनेश स्वामी यजमान, मुख्य यजमान अशोक पुरोहित, सीकर कमल अग्रवाल, सालासर राजेश जैन, हिसार कुलभूषण जैन, बजरंग सिंह शेखावत, अनेक साधु संत ग्रामीण जन उपस्थित थे। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त आज माँ भगवती की बड़ी महती अनुकंपा, बालाजी महाराज की बड़ी महती अनुकंपा, द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की बड़ी महती अनुकंपा, गौ माता की बड़ी महती अनुकंपा से आज अष्टम दिवस दुर्गाष्टमी को माँ भगवती की यज्ञ की आज अभी पूर्णति हुई है। कल पूर्णाहुति है। आज हमारे लोहारगढ़ पीठ से, सूर्य पीठ से हमारे महाराज जी श्री अवधेशाचार्य जी महाराज पधारे, बड़ी कृपा करी। और हमारे पलसाना से मनोहर शरण शास्त्री जी महाराज पधारे, बड़ी कृपा करी। और पालवा से हमारे गुरु भाई चंद्रमा दास जी महाराज पधारे, बड़ी कृपा करी। और गनेड़ी से हमारे जो इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, हमारे गनेड़ी महाराज जी, जानकी मंदिर राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, और हमारे ओमदास जी महाराज जो कतली के बड़े शौकीन हैं, पर अभी इनको कतली इनको अभी मिली नहीं, इंतजार कर रहे हैं। इनको अगली यज्ञ में कतली लगता हाथ आएगी। गौ माता की बड़ी कृपा हुई है। और आज सब संतों का यहाँ पर आगमन हुआ, संतों के चरण पड़े, संतों ने परिक्रमा करी, संतों ने आहुति दी। आज शाम को कानपुरी जी महाराज के द्वारा भजन संध्या का आयोजन, नित्य भजन संध्या होती है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। प्रातःकाल सभी जितने भक्तजन हैं, जितने जो लोग हमको इस संदेश के माध्यम से देख रहे हैं, वो सब कल पधारें। और कल विशाल भंडारा शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगा। जिनको समय जब मिले, मेला चल रहा है सालासर में और लोगों के खेत में भी काम है, इसलिए सायंकाल भंडारा का आयोजन किया गया। दोपहर 2-2:30 बजे तक एक संपन्न हो जाएगा और सभी आवें, प्रसाद पावें। और गौ माता, बालाजी महाराज, गायत्री माता सब पर खूब कृपा करें। जय गौ माता, जय गोपाल। वेद लक्षणा गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज श्री गौरीशंकर आश्रम के पावन प्रांगण वेद लक्षणा गौ माता के पावन सामीप्य में ये जो यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, पूज्य श्री सिद्धेश्वरानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, ये अलौकिक और दिव्य हो रहा है। मालूम पड़ा वेद लक्षणा गौघृत, माता के गौघृत से यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण देवता, भूदेवता और भक्त श्रद्धालु सबसे मेरा यही आग्रह रहता है कि जहाँ भी यज्ञ हो, यज्ञ के बिना वातावरण, प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी मात्र की रक्षा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने नाभि में चिकनाहट लगाते हैं, घृत तेल, वो सारे शरीर को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यज्ञ मंडप धरती का नाभि मंडप है और यहाँ पर आहूत किया हुआ पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता, चराचर जगत के और रचयिता परमात्मा को प्राप्त होता है। सारे देवता पुष्ट होते हैं यज्ञ की आहुति से। इसलिए वो यज्ञ में आहूत होने वाला जो घृत है, वो वेद लक्षणा गौ माता का गौघृत हो, तभी ये संभव है। उसी यज्ञ से ही प्रकृति, पर्यावरण और प्राणी मात्र की रक्षा हो सकता है। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो ऐसे पहल हो रहा है गौघृत के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि घर में भी आप जो जलाएं, वो गौघृत का ही जलाएं। बाजारों जो घृत मिल रहा है हमें पीपे में, डिब्बे में, वो चर्बी की मात्रा उसमें पाया जा रहा है। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए यज्ञ अनुष्ठानों के सफलता को बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें चर्बी की मात्रा से घी बनाकर हमें बेचा जा रहा है और हम सस्ते के चक्कर में उसे खरीद रहे हैं। भले वो 5,000 10,000 रुपया लीटर क्यों ना पड़े, गाय का घी अगर यज्ञ करना हो तो गौघृत से ही करें, तभी यज्ञ सफल होगा, तभी समाज का कल्याण होगा। जय गौमेश्वर भगवान के इस दिव्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम, यज्ञनारायण भगवान को प्रणाम। सालासर भगवान के दिव्य धाम के निकट के पावन स्थल, यहाँ पर इतना सुंदर दिव्य आयोजन
वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप से गौ माता के दिव्य गोमय को लीप कर इतना सुंदर ये यज्ञशाला बनी है, और इस यज्ञशाला में विद्वानों के द्वारा, और ये विद्वान भी वास्तविक विद्वान जो अपने वैदुष्यता का वास्तविक परिचय दिया, और माँ नर्मदा के क्षेत्र से आकर इस शेखावाटी की पावन भूमि में अपना आत्मीयता के साथ में तप भजन साधना के द्वारा इस गौशाला में इतना सुंदर आयोजन करवाकर हम सब लोग अभिभूत हैं। वास्तविक रूप में अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। चाहे एक तोला ही क्यों न हो, गौ माता का अगर घृत प्राप्त होता है तो आप 1000 पीपे भी लगा दो बिना वो गाय के, तो आपका कोई फल महत्व प्राप्त नहीं होता। हम बहुत बड़ी आशा करते, आकांक्षा करते हैं महाराज जी के चरणों में। अभी अभी हमारे श्रद्धेय चंद्रमादास जी महाराज ने इतना सुंदर सांगोपांग विधिवत, इतना गौ पुष्टि लक्ष्मी महायज्ञ करवाया सीकर क्षेत्र में और रामलीला मैदान में। वास्तविक रूप से आपने भी गौ माता का घृत काम में लिया। अगर ये पूरे भारतवर्ष में संत समाज या ब्राह्मण लोग या सनातन धर्म स्वावलंबी लोग अपने आप को गौ माता का महत्व समझने लग जाएंगे, तब जीवन का और सनातन धर्म का उद्धार हो जाएगा। आज यहाँ आकर इस यज्ञ में सभी संत, सभी महात्मा आत्मीयता के साथ में गौ माता के प्रति, महाराज जी के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऐसे आयोजन होते रहें जिससे समाज, देश, राष्ट्र का कल्याण हो। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, आप लोगों की मंगल कामना। सालासर बालाजी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, आज के आनंद की। आज इस सालासर की पावन भूमि पर सप्तशती चंडीय महायज्ञ का अनुष्ठान का जो आयोजन हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे साधु महात्मा के द्वारा रखा गया, इनके इस अलौकिक स्थान के दर्शन करके मन अभिभूत हो गया। हम पहाड़ों में रहने वाले साधु संत जब ऐसी जगह पे आके और सालासर इस बालाजी महाराज के प्रांगण में, इस गौशाला के प्रांगण में जब यज्ञ का अनुष्ठान महाराज जी के श्री चरणों से, श्री हाथों से हुआ है और गौ माता के श्री चरणों में यज्ञ हुआ है। ये गौ माता की अलौकिक भूमि है, महाराज ने इसको दिव्य बना दिया है और हम यज्ञ से, अनुष्ठानों से और सात्विक कर्मों से अपने सनातन को बचा सकते हैं। हमारे सनातनियों को और हमारी गौ माता को बचाने का और सनातन धर्म को बचाने का एकमात्र जो है यज्ञ, अनुष्ठान आदि और भगवान के प्रति मंगल कामना। हम आज सभी ही रोडों पर बैठ करके हवन करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं। हम लोग सनातन के लिए जितना भी हो प्रचार प्रसार करके हम लोग सनातनी आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में महाराज जी को मैं शुभकामना देता हूँ। यहाँ हमारे बीच जो भी साधु संत यज्ञाचार्य इस यज्ञ में आहुति लगाई और जिन्होंने यज्ञों में आहुति लगवाई, उन सभी को मैं लोहारगढ़ सूर्यपीठ से साधुवाद देता हूँ कि ऐसा अनुष्ठान प्रत्येक स्थानों पर हो जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में गौ माता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।